आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। कोई बात नहीं करनी हमें आपसे। मना किया था आपको हमारे सामने आने के लिए। उर्मी प्लीज एक बार मुझे अपनी बात रखने का मौका तो। प्लीज ईशान, बहुत हो गया। अब आप जाइए यहाँ से। ऐसा मत कहो उर्मी, वो इतनी दूर से आया है, उसकी बात तो सुन लो। क्या सुने आंटी? जब इनकी बात सुनते थे और इन पर भरोसा करते थे तब इन्होंने गुमराह किया हमें, और ऐसा गुमराह किया कि हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। हमारे जिस विश्वास को तोड़ा इन्होंने, वो सबक बन गया हमारे लिए जिंदगी भर के लिए। और अब जब कुछ बचा ही नहीं आंटी, तो क्या बात करें हम इनसे? और ईशान, सम्राट जी और उनसे जुड़े हर रिश्ते को तोड़ चुके हम। और आप तो गलती से भी ये मत सोचिएगा कि आपके किसी चाल या किसी बात में अब हम आने वाले। सम्राट जी ने भेजा ना आपको। जब और कोई पैतरा बचा नहीं तो फिर से बुला लिया आपको। अपने दोस्त के कुकर्मों में भी क्या सही साथ दे रहे हैं आप? क्या दोस्ती निभाई आप? For God's sake, please listen to me. I don't want to listen. You will have to listen to me. मेरी बात सुनो, उसके बाद जो सोचना है समझना है समझ लेना। पर इस बात को समझो कि आज सम्राट का दोस्त नहीं, ईशान खड़ा है तुम्हारे आगे। और मेरा अपना भी कोई वजूद, कोई अस्तित्व है उर्मी। और रही सम्राट की बात ना, तो उससे मैं रिश्ता तोड़ चुका हूं जब मुझे उसकी असलियत पता चली। बिलीव मी उर्मी, मेरा यकीन मानो, मैं नहीं जानता था कि सम्राट इतना गिरा हुआ आदमी। कई सालों बाद मैं झांसी आता हूं तुम दोनों की शादी में और सम्राट को देखता हूं। मैं मानता हूं वो बदल गया था, उसका गुस्सा तेज था, लड़कियों से बात करने का अदब नहीं था उसमें, पर मुझे लगा ये सब काम की वजह से, काम की टेंशन है इसलिए इंडिफरेंट हो गया। मैंने सोचा अगर तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की उसकी जिंदगी में आएगी तो वो बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत था। उसके सबसे बड़े ऐब के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। लड़कियों को लेके उसकी क्या विचारधारा है मुझे उस दिन पता चला जब गोवा में वो तुम्हें अकेले छोड़कर सारी रात गायब था। उर्मी, उर्मी याद करो, मैंने सम्राट से उसी दिन दोस्ती तोड़ ली थी जिस दिन उसने मेरा नाम लेके कसीनो का बहाना बना के किसी गैर लड़की के। बताइए ना, कहाँ चले गए थे आप? कसीनो गया था ईशान के साथ। और इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें गलत हाथों में सौंप दिया। और तब मैं क्या करता? तुम्हारी शादी हो चुकी थी, मेरे हाथ बंधे हुए थे। बेबस, लाचार, बस सॉरी कह के चला गया तुम। ईशान जी, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? हुआ क्या है? मुझसे पूछती रही ईशान, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? पर मैं क्या कहता, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। किस मुंह से कहता कि सम्राट अपने हनीमून पर किसी और लड़की के साथ। एक बात और समझाओ मैं, इतने सालों बाद अब क्या करने आए आप? माफी मांगने आया हूं तुमसे। पिछले 6 साल से अपने दिल में गिल्ट लेके जी रहा हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर मेरे मन में आशा थी कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला गया था, बट हर पल तुम्हारा ही ख्याल था मेरे मन में। मैं दुआ करता रहता था कि तुम खुश रहो, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने अन्नू से उस दिन बात की, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है, और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। झांसी चला आया तुमसे मिलने। मैं बस तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। Really sorry, please forgive। किया माफ आपको, दे दी आपको माफी। उम्मीद करते हैं कि अब आप चैन से बिना किसी अपराध बोध जी पाएंगे। अगर आपकी सारी बातें हो चुकी है
तो अब आप जा सकते हैं ईशान। उर्मी प्लीज, मैं झांसी सिर्फ तुम्हारा साथ देने आया हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। भगवान के लिए मुझे पराया मत करो प्लीज। क्या मदद करेंगे आप हमारी? हमारी जो ये जिंदगी बिखर गई है उसे आप वापस ठीक कर सकते हैं। हमारे सारे वो सपने, उम्मीदें, बीते हुए 6 साल वापस लाके दे सकते हैं ईशान। सब कुछ जैसा था वैसा कर सकते हैं आप ईशान। आपको पता है ईशान, हमारा नाम उर्मी है। लेकिन वो पहले जैसे उर्मी जैसा कुछ भी नहीं है हमें। हमें हमारी उर्मी वापस लौटा सकते हैं हम। नहीं लौटा सकते ईशान, कुछ नहीं लौटा सकते आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस फेवर के लिए, लेकिन हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अपनी जिंदगी की लड़ाई हम खुद लड़ सकते हैं। अकेले जीना और परिस्थितियों को झेलना बखूबी सीख लिया हमने। तो आपकी सहानुभूति और मदद की कोई जरूरत नहीं हमें। आई बात समझ में आपको? मैं सम्राट मानता हूँ, पॉलिटिक्स की अच्छी खासी नॉलेज है तुम्हें। ये समझ लीजिए कि राजनीति की नब्ज तुम पहचानते हो। अगर पार्टी ज्वाइन करनी है तो बोल दो, टिकट दिलवा दूंगा। नहीं 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 ठाकुर साहब, आप कीजिए राजनीति और हमें पैसा कमाने दीजिए आप। अरे भाभी जी, आप जरा काजू और खजूर खिलाइए भाई ठाकुर साहब को, सबको खिलाइए। ठाकुर साहब ये खा के देखिए, आप स्पेशली मंगवाए मैंने आपके लिए मुल्तान से, टेस्ट करके देखिए, मजा आ जाएगा। ये लीजिए, आप भी लीजिए। राठौर साहब, आप बड़े भाग्यशाली हो। आपका बेटा बहुत ही होनहार है। सच में हमें तो हैरानी हो रही है बेटा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती है? तुम तो इतने अच्छे हो, जरूर उस औरत के नसीब फूटे होंगे जो तुम्हें छोड़ के चली गई। हाँ, ऐसा है आंटी जी, ये किस्मत का खेल है। और फिर शायद साथ भी इतना ही लिखा था हम दोनों का, और बदकिस्मती है उसकी ठाकुर साहब। अरे भाई सम्राट, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ है? हाँ, हम तो अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए तरस रहे हैं। हाँ कंचन, बुलाओ ना अदिति को। हमने राधा को भेजा है उनको बुलाने के लाने। अच्छा राधा? राधा कौन? अच्छा, आपकी गांव वाली बहन। अच्छा अच्छा नाम है भाई, राधा। जी। अरे जाओ ना, माजी और अदिति को बुलाओ। क्या बात है? हाँ? सब ठीक तो है? अरे अदिति को बुलाइए ना। हाँ कहाँ भाई, बुलाओ। जी। जी अदिति कमरे में नहीं है। हाँ? अदिति कमरे में नहीं है? क्या? ये कह रही है कि कमरे में। अरे कंचन देखो, रूम में ही होगी वो, देखो जाके। ठीक है। जे रही अदिति।
नमस्ते जी। कैसे कि अदिति के कमरे का एसी खराब हो गया था तो ऊपर तैयार होने चली गई थी। नमस्ते करो। आओ बेटा, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अच्छा आओ। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। अरे हाँ, बैठिए बेटा, बैठिए प्लीज बैठिए। कैसे हो? अच्छे? हाँ। अदिति तुम अब वापस जाओ। अरे यूं लड़के वालों से मिलने से शादी थोड़ी ना हो जाती है। तुम जाओ, मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। हैं? भाई हमें तो पसंद है लड़की। मुझे भी बहुत पसंद है। लो भाई, हमारे घर से तो हरी झंडी मिल गई। ठाकुर साहब, आपका लड़का तो आया नहीं, वो भी देख लेता तो। अरे राठौर साहब, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। बस मान लीजिए आज के जमाने का श्रवण कुमार है। अरे अब मुझे पसंद आ गई है ना, तो उन्हें भी पसंद आ जाएंगी। हमारी और भैया की पसंद तो बहुत मिलती है। अरे बस फिर, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है भाई? माँ क्या खड़ी क्या है भाई, मुंह मीठा कर रही है सबका। मुंह मीठा कराते हैं। मुंह मीठा कीजिए भाई। ठाकुर साहब, लो भाई, अब ये रिश्ता पक्का हो गया। ऐसे नहीं ठाकुर साहब, गले लगाइए मुझे आप। कांग्रेचुलेशन ठाकुर साहब। जी। वाह आंटी, आपके कंगन तो बहुत सुंदर हैं। हाँ हाँ, हमारे खानदानी कंगन है, हमारी ददिया सास ने बनवाए थे। हाँ। पसंद है आपको? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ये कंगन आपके है। माँ उतार के दो कंगन। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? भाई सम्राट, ये ऐसा नहीं। ठाकुर साहब कमाल कर रहे हैं, अब हम रिश्तेदार हो गए हैं भाई। हाँ, इतना तो बनता है। माँ चलिए निकाल के दो कंगन। हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मना करने से अब ये नहीं मानेगा। इसकी जिद के सामने तो भगवान जी भी हार जाते हैं। देने तो पड़ेंगे ही। चलो। दूसरा। हाँ दे रहे हैं। चलो। आखिर हमने आपको ढूंढ लिया ईशान जी, और देखिए आज आप हमारे सामने बैठे हो। कभी कभी तो लगता है कि हम अभी भी कोई सपना ही देख रहे हैं। ईशान जी, हम जानते हैं कि हमसे बात करने के बाद आप खुद को रोक ही नहीं पाए और यहाँ चले आए। ईशान जी, आप इतनी दूर यहाँ सिर्फ चुप रहने के लिए आए हो? बात तो कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस में आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके बारे में आप सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछिए। मम्मी के साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी वो अपने घर पे नहीं रह रही, दूसरों के साथ रह रही है। ऐसा क्यों? सम्राट जी को छोड़कर उर्मी दीदी घर ही आई थी, लेकिन पापा और दादी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सम्राट जी के पास लौट जाने का प्रेशर बनाते रहे। और यहाँ तक कि दीदी का घर पर रहना भी पापा को पसंद नहीं था, इसलिए दीदी को घर छोड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक दीदी ने किसी से भी कोई भी मदद नहीं ली, सब कुछ अकेले ही करती आ रही है बेचारी। जानते हैं ईशान जी, उसके बाद हम पर भी शादी का बहुत प्रेशर है। सब कह रहे हैं कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। ईशान जी, कर लो ना शादी। अब
आप कर लेंगे ईशान जी। आप आ गए हैं ना, आप एक बार कहिए तो सही। शादी क्या, जान दे दे हम आपके लिए। इतना प्यार करते हैं हम आपसे। जान लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए उर्मी, बस एक मौका दे दो मुझे प्लीज। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने एक बिके हुए माल को वापस कैसे बेचता हूं मैं, एंटीक आइटम की तरह, नए से भी महंगा। छी छी देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो? जी आपकी बहन है, कोई सामान नहीं, बाबा आदम के जमाने के वो लोटे और थाली की तरह। क्या क्या गलत बोला मैंने इसमें भाई? सही तो कहा है। अब आप मुझे बताइए कि शादीशुदा औरत को कौन पूछता है? तो पूछता है कोई नहीं, नो वन। मेरी कलाकारी की दाद दीजिए आप, ठीक है? खुली हुई बोतल को पुरानी शराब से भी कीमती बना दिया। क्या सेटिंग है, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। हमारे तो वारे न्यारे होंगे होंगे, उनके भी होंगे। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए भाई, ओके? सम्राट बेटा, एक बात अजीब सी लगी इन लोगों की। देखो सारे आए, लेकिन जिसका आना जरूरी था, लड़का, वही नहीं आया और शादी तय करने की बात करके भी चले गए। हाँ तो पापा सही कह रहे हैं सम्राट, ये बात हमें भी खटकी थी। लड़के में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदिति की दूसरी शादी हो रही है, तो क्या पता वो लड़के के बारे में कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। हेलो, एक नई बात सामने आ गई है। सम्राट बेटा, तुमने हमारे इतने कीमती, इतने महंगे कंगन उन्हें दिलवा दिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे तो। यार ऐसा कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा ऐसा। लड़की की शादी तय हुई है, बताओ, वो भी दूसरी, और खुश होने के बजाय कंगन में जान अटकी हुई। बताओ, कंगन पता नहीं, कंगन नहीं हो गया, क्या हो गया? बेटा तुमने तो पलक झपकते ही हमारे इतने कीमती खानदानी कंगन उन्हें थमवा दिए। तुम इसी तरह दान दक्षिणा करते रहे ना तो हमारे तो सब। यार चुप करिए यार, दान क्या दान लगा रखा, कोई दान नहीं है। इन्वेस्टमेंट है ये माता जी, इन्वेस्टमेंट। क्या आपने क्या पागल समझा हुआ है क्या मुझे, जो सोने के कंगन उठा के दे दूंगा उन्हें? ये शादी अगर एक बार हो गई ना, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे हम लोग। पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पावर पावर बढ़ेगा। हैं? फिर जिसकी चाहे उसकी नाक रगड़वा सकते हैं झांसी में। मतलब कौन हम लोग? शादी तो अदिति और उस लड़के की हो रही है ना? यार मैं अपनी और ठाकुर साहब की बात कर रहा हूँ, हम दोनों की एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। उनकी पॉलिटिक्स को यूज करके पैसा बनाऊंगा भाई, और क्या। तो आप मेरी शादी अपने बिजनेस के लिए करा रहे हैं भैया? यार तुम्हें मैं कुएं में नहीं धकेल रहा हूँ, तुम्हारी नैया पार लगा रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। और वैसे भी अब तुम किस काम की हो गई, इसलिए जिस लायक हो वो करो बस। वो मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? इसमें उनका क्या फायदा? हमें अगर डायरेक्ट फायदा होगा तो उन्हें इनडायरेक्ट। वो कैसे? वो हमारी कंपनी को टेंडर लाके देंगे, 60% हमें फायदा होगा, 40% उनको जाएगा, और क्या भैया। दुनिया में हर चीज को भुनाना आना चाहिए। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। और अगर रिश्तों को भुनाने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वही तो, हाँ। है कि नहीं? The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, आपने शर्मा जी को देखा है क्या? जी कौन शर्मा? यहाँ तो इतने वकील हैं कि 25 से 30 तो शर्मा और वर्मा है। आप उनको फोन कीजिए वरना मिल चुके। ये तो उस दिन शर्मा जी से बात कर रहे थे, इनको जरूर पता होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर वो आप शर्मा जी को किशन शर्मा जी, उस दिन आप बात कर रहे थे ना उनसे?
उधर सामने बैठे थे। अब मुझसे बोलिए ना, काम क्या है? काम तो हमारा शर्मा जी देख रहे हैं। पता नहीं, ना तो यहाँ कहीं बैठे हैं और ना ही उनका फोन लग रहा है, आउट ऑफ सर्विस बता रहा है फोन। तो समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे हो पाएगी उनसे। कुछ फीस वगैरह दी थी क्या आपने उनको? हमने लास्ट टाइम उन्हें 20,000 का एडवांस दिया था और बाकी के पैसे हमें अभी देने थे। मैडम भूल ही जाइए अब आप उन पैसों को। क्यों ना लगा गया है आपको? अब वो ना मिलने वाला। इतने मुश्किल से हमने इतने सारे पैसे इकट्ठे करके उन्हें दिए थे सर। ऐसे कैसे हमें धोखा देकर भाग सकते हैं? मैडम यहाँ आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं। अब वो इस कचहरी में दिखने वाला ना है। जब तक उसके पास 20,000 रुपए है ना, वो यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा।